फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया में उड़ीसा स्टेट का बहुत ही बेहतरीन प्लेसेस है, इसको आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ को लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ऐसे बहुत सारा जगह। और नॉर्थ में आप जाएंगे तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ऐसे बहुत सारा प्लेसेस। सिमिलरली आप वेस्ट में तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ऐसे। और आप अगर साउथ में जाएंगे तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, ऐसे बहुत सारा प्लेसेस। तो जैसे उसके साथ साथ ईस्ट पार्ट, इंडिया का जो ईस्ट पार्ट है उसमें भी बहुत सारा प्लेसेस है, विजिटिंग प्लेसेस। इसमें एक स्टेट आपका जाता है वेस्ट बंगाल, दूसरा जाता है उड़ीसा। तो उड़ीसा एक स्टेट है ऐसा, इसमें बहुत ही नेचुरल विजिटिंग प्लेसेस है। तो आज अभी मैं आपको वो जो विजिटिंग प्लेसेस है उसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही 10 बेस्ट विजिटिंग प्लेसेस है तो आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन है जो वो 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिसको आप जरूर घूमना चाहिए। अगर आपका प्लानिंग ओडिशा घूमने का है तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। पहले आते हैं पुरी। पुरी जैसे कि आपको पता है वो जगन्नाथ पुरी के नाम पे जाना जाता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, पुरी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ओडिशा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर में आता है। और बे ऑफ बंगाल है उसके पास ही होता है, मतलब उसको लग के ही बे ऑफ बंगाल है। तो पुरी जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है। ये टेम्पल जो विश्व प्रसिद्ध है, आप वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। ये टेम्पल ज्यादातर 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इस टेम्पल को बड़ा देवड़ा भी बोलते हैं। बेसिकली इतिहास में यहाँ पे इतना जो गोल्ड और खजाना इतना था, अभी भी है, कि उसको बहुत बार इन्वेड किया गया है ताकि इसको खजाना लूटा जाए या उसको ले पाए। तो ऐसा है कि तकरीबन 15 से 20 बार उसको इन्वेड किया गया था। 700 शताब्दी से लेके 19वीं सेंचुरी तक उसको, उसका जो भी खजाना है उसको लूटा गया था। और ये जैसे आपका इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था तो ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर रूल्स में आता था। फिर ऑब्वियसली जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये भी इंडिपेंडेंट हुआ। तो अभी जो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बोल रहा हूँ, जो भी बहुत विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पे रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा इसको कार फेस्टिवल बोलते हैं, जिसमें ज्यादातर अबाउट 10 से 15 लाख लोग इकट्ठा होते हैं और इस फेस्टिवल का मजा लेते हैं। इस रथ यात्रा के साथ साथ जगन्नाथ टेम्पल में और भी बहुत फेस्टिवल्स होता है, जैसे चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, नवकलेवर होता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है विजिट करने के लिए। तो वो टेम्पल में, जगन्नाथ टेम्पल में 3 जो भगवान रहते हैं माना जाता है, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। जगन्नाथ जो है वो लॉर्ड कृष्णा के अवतार हैं या फिर विष्णु के अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। और बलभद्र जैसे आपको पता है कि कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम है, वो भी यहाँ पे पूजे जाते हैं, बलभद्र। और सुभद्रा जो जगन्नाथ या कृष्ण, बलभद्र या बलराम उनका सिस्टर है, उनका सुभद्रा है। तो ये 2 भाइयों के साथ सुभद्रा भी पूजे जाते हैं। साथ यहाँ पे गोल्डन बीच है जो कि बहुत फेमस है। गोल्डन बीच जो पूरी टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ से 1/2 किलोमीटर दूरी पे। वहाँ पे बहुत सारा व्हीकल्स हैं जो आप रेंट पे लेके जा सकते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु पैदल ही जाते हैं भी वो बीच घूमने के लिए। तो वो बीच का जो खासियत है, वहाँ पे सनराइज एंड सनसेट बहुत ही फेमस है। उसके साथ साथ पूरा बीच और समुद्र का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, तो उसका मजा ले सकते हैं। ये इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में माना जाता है। तो ये हुआ गोल्डन बीच। के साथ साथ जो पुरी है वहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं, फेमस मंदिर हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे आप गुंडीचा मंदिर, लोकनाथ मंदिर एंड अलारनाथ टेम्पल, ये सब घूम सकते। और ये होली सिटी के वजह से, क्योंकि इतने जैसे कि आपका जगन्नाथ टेम्पल है और बाकी सब इतने सारे मंदिर है, तो ये जो भारत के 4 धाम है उनमें से एक धाम उसको माना जाता है। तो आप उसको ये जगह जाके बहुत ही एंजॉय कर सकते। अब आते हैं दूसरा प्लेस है कोणार्क। कोणार्क जैसे कि मैं पहले बताया पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये भी बे ऑफ बंगाल के पास ही है, लग के है। और उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ से 65 किलोमीटर के दूरी पे। ये कोणार्क सन टेम्पल के लिए फेमस है, इसको सूर्य मंदिर बोलते हैं। और ये 13वीं सेंचुरी में बनाया गया, जो उस समय के किंग थे नरसिंह देव। तो ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। इस टेम्पल का खासियत यही है कि जब वो बनाया गया था, जब सनराइज होता था तो उसका पहला किरण वो टेम्पल के ऊपर आता। तो ये टेम्पल ऐसे ही
स्टोन से बनाया गया है और उसमें ज्यादातर 12 पेयर्स ऑफ व्हील से पहिया है जिसको 7 घोड़े खींच रहे हैं। तो फिलहाल तो इसको बहुत बार भी इन्वेट किया गया है और तोड़ा गया है, तो अभी फिलहाल सिर्फ 6 व्हील्स ही हैं और हर एक व्हील का जो वाइड है और गोलाई जो भी है वो 3 मीटर्स के आसपास। तो ये जो टेम्पल है उसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है और ये टेम्पल के पास भी एक बहुत बेहतरीन बीच है जो उड़ीसा के टॉप बीचेस में आता है और बहुत ही क्लीन बीच है। तो यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। फिलहाल सन टेम्पल है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है और उसका रेख देख आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। चाहते हैं तीसरा प्लेस। तो तीसरा प्लेस का नाम है चिल्का लेक। तो चिल्का लेक एक ब्राकिस वाटर लैगून है। ब्राकिस वाटर लैगून मतलब ये जो लेक है वो समुद्र पे मिला है। जैसे आपको पता है समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है और लेक का पानी मधुर। तो क्योंकि इसे समुद्र के साथ मिला है तो उसका पानी ना मिक्स होने की वजह से ना उसका पानी पूरा मधुर है और ना ही पूरा नमकीन है, तो हल्का सा नमकीन है। तो उसका प्रॉपर्टी जो है तो ये ज्यादातर ये लेक चिल्का लेक 1100 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है और 3 डिस्ट्रिक्ट के उड़ीसा को 3 डिस्ट्रिक्ट को वो कवर करता है। एक है पुरी, खोर्धा एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट को वो कवर करता है। और जैसे कि आप मैं बताया अभी ये लेक समुद्र पे मिला है, मतलब बे ऑफ बंगाल पे मिला है, मिक्स हुआ। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थानांतरित है। तो ये तो एक बढ़िया जगह है, आप उसको घूम सकते हैं। और चिल्का लेक के अंदर ऐसे भी बहुत सारे जगह हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही फेमस। तो एक है चिल्का में सातपड़ा में आप डॉल्फिन के लिए फेमस है, जिसमें आप एक प्रजाति का डॉल्फिन जिसको बोलते हैं इरुवाड़ी डॉल्फिन, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं और बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं देखने के लिए। तो ये एक सातपड़ा। और दूसरा है नौलवण बर्ड सेंचुरी। तो ये जो नौलवण बर्ड सेंचुरियन है वहाँ पे फॉरेन से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और ज्यादातर कोल्ड के महीने में आते हैं, विंटर के महीने में आते हैं, तो जो कि जनवरी फरवरी का मास होता है। तो ये बर्ड्स ज्यादातर साइबेरिया, सेंट्रल एशिया एंड हिमालय रीजन से आते हैं और ये हर साल इसको ये गिने जाते हैं कि कितने माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं। तो एवरेजली जनवरी फरवरी के महीने में 4 लाख जैसे बर्ड्स आते हैं और 100 स्पेसीज के बर्ड्स आते हैं, मतलब 100 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स आते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो 150 से 200 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स आप वहाँ पे देखेंगे और मिल पाएंगे। तो वहाँ पे आप जब बोटिंग में जाएंगे वो सेंचुरियन को ऐसे ही आप कुछ भी चिप्स या ऐसे कुछ फूड्स वगैरह ले सकते हैं और आप उसको जब सीप में या ऐसा कर फूड्स को दिखाएंगे तो वो बर्ड्स आके वो खा भी सकते हैं, खाते हैं, लोग वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नेचुरल प्लेस। तो उसके साथ साथ चिल्का लेक में और भी कुछ फेमस प्लेसेस हैं। कालीजाई टेम्पल जो है वो ज्यादातर कोस्टल से 8 या 10 किलोमीटर के अंदर होगा। वो टेम्पल है, लोग बोट से या नाव से जाते हैं और दर्शन करते हैं। कालीजाई जो माता है वहाँ पे दर्शन करते हैं और विजिट करते हैं। उसके साथ साथ चिल्का लेक में रंभा बे करके एक रीजन है, छोटा सा आइसलैंड है और बहुत ही बढ़िया जगह है, लोग उसको घूमने जाते हैं और उसको ब्रेकफास्ट आइसलैंड भी बोलते हैं। तो ये सारे जगह हैं चिल्का लेक में, तो आप उसका एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट प्लेस इसका नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे 500 अबाउट एंशिएंट टेम्पल्स है, तो इसलिए इसको टेम्पल सिटी माना जाता है। उसमें एक बहुत ही फेमस टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। इसको महादेव जी का टेम्पल माना जाता है और महादेव जी यहाँ पे पूजे जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे केव्स के लिए भी भुवनेश्वर फेमस है, जिसमें उदयगिरी खंडगिरी केव्स आते हैं। ये ख्रीष्टपूर्व 300 ख्रीष्टपूर्व में वो बनाया गया था और अभी तक भी है, तो लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं। तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं भुवनेश्वर में, जैसे कि मुक्तेश्वर टेम्पल, राजा रानी टेम्पल सब है। तो क्योंकि ये सब एंशिएंट टेम्पल्स है तो ये उस समय के जो कला है, आर्ट है, उसमें जो स्टोन पे टेम्पल्स बनाया गया है उसमें वो आर्ट किया गया है और आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हो। उसके साथ साथ भुवनेश्वर में धौली शांति स्तूप करके है, जो कि जब कलिंग वार हुआ था उसके बाद जो सिंबल ऑफ पीस के लिए ये एक शांति स्तूप बनाया गया था और बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। उसके साथ साथ भुवनेश्वर में जू है, जूलॉजिकल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क है, तो ये एक बहुत बड़ा पार्क है जो कि इंडिया में शायद इतने सारे पार्क है जूलॉजिकल पार्क, उसमें ये दूसरा या तीसरे स्थान पे आएगा। तो बहुत हर तरह के एनिमल्स आप वहाँ पे देख पाएंगे। और उसके साथ साथ ये व्हाइट टाइगर्स के लिए भी ये नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क फेमस। और वहाँ पे बिंदु सरोवर है जहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं विजिटर्स। के साथ साथ भुवनेश्वर में कुलिनरी डिलाइट्स करके है, यहाँ पे खाने के बहुत सारे डिश फेमस है, जिसमें एक आता है डालमा। डालमा
यहाँ उड़ीसा का फेमस डिश है जो यहाँ पे पाया जाता है, आप उसका एंजॉय कर सकते हैं उसको। उसके साथ साथ दही बड़ा, आलूदम एंड छेनापोद। तो जब भी आप उड़ीसा विजिट करने की प्लान करेंगे तो ये 3 आइटम आप जरूर उसको एंजॉय कीजिएगा, अच्छा लगे। तो ये जो भुवनेश्वर सिटी है ये एक प्लांट सिटी बोला जाता है, क्योंकि ये जो जर्मन आर्किटेक्ट है ओटो किंग्सबर्गर करके उन्होंने प्लान किया था। तो इंडिया के जितने भी अभी प्लांट सिटी है उनमें से ये एक पहले प्लांट सिटी के नाम पे भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट में आते हैं ओडिशा के कश्मीर। तो दारिंगबाड़ी एक प्लेस है जिसको ओडिशा के कश्मीर बोलते हैं। ये सी लेवल के 3000 फीट के ऊपर में है। तो यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर 0 डिग्री तक आता है, तो बहुत ही ठंड महसूस होता है विंटर में। तो इसके लिए उसको कश्मीर ऑफ ओडिशा बोलते हैं। इस जगह में ज्यादातर पाइन फॉरेस्ट देखा जाता है और कॉफी प्लांटेशंस भी है और वैलीज वगैरह देखा जाता है। तो यहाँ पे जो विजिटिंग प्लेसेस है, फेमस विजिटिंग प्लेसेस है वहाँ पे, तो वो है हिल व्यू पार्क एक जगह है, उसके साथ दोलुरी रिवर है, टुटुड़ी वाटरफॉल्स है एंड जैसे कि मैं आपको बोला पाइन फॉरेस्ट भी है। तो ये एक टॉप डेस्टिनेशन बोला जाता है विजिटर्स जाते देखने की। तो यहाँ पे कॉफी एंड ब्लैक पेपर प्लांटेशन होता है, उसके साथ साथ आजकल स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन भी होता है। और दारिंगबाड़ी में एक सेंचुरी है जिसको बालघर सेंचुरी बोलते हैं। ये टाइगर्स एंड एलिफेंट्स के लिए एक सेंचुरी फेमस है और उनकी ये हाई एल्टीट्यूड में है। तो ये चाहे आप समर हो या विंटर, ये दोनों में ये एक टॉप डेस्टिनेशन है विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। नेक्स्ट प्लेस को आते हैं खंडगिरी एंड उदयगिरी केव। तो खंडगिरी एंड उदयगिरी केव जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रेजेंट है। वो 200 ख्रीष्टपूर्व में बनाया गया था। ज्यादातर जो जैन मॉन्क्स है उनको रहने के लिए वो बनाया गया था। और ये शोकेस करता है कि 200 ख्रीष्टपूर्व में भी जो इंडियन आर्टिस्ट हैं वो कैसे रॉक को काट के इतना केव्स बनाते थे लोगों को रहने के लिए। तो ये जो प्लेस है खंडगिरी उदयगिरी, वहाँ पे बहुत सारा फेमस केव्स हैं, जैसे कि एक है रानी गुम्फा जिसको क्वींस केव बोलते हैं, ये 2 फ्लोर का केव। फिर और एक है हाथी गुम्फा जिसको एलिफेंट केव बोलते हैं, और उसके साथ एक है बाघ गुम्फा। बाघ गुम्फा का जो शेप वो टाइगर्स के माउथ जैसा है। और के अलावा भी उदयगिरी खंडगिरी में जो है, उदयगिरी में 18 केव्स है और खंडगिरी में 15 केव्स। ये सब जो केव्स बनाया गया था वो जो किंग खारवेल के समय, जबकि वो कलिंग का किंग थे, उस समय ये बनाया गया। तो ये इंडिया का स्पेशली कलिंग का या उड़ीसा का आर्ट और कल्चर एंड रिलीजियस को शोकेस करता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेस शिमिलीपाल नेशनल पार्क। शिमिलीपाल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में अवस्थापित है। ये बेसिकली ब्लैक टाइगर्स के लिए फेमस है। उसके साथ साथ वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स एंड बहुत सारा वेराइटीज ऑफ प्लांट स्पीसीज रहते हैं। और वहाँ पे 2 वाटरफॉल्स भी है फेमस, जिसका नाम है बरही पानी वाटरफॉल्स एंड जोरोंदा वाटरफॉल। तो ये जो शिमिलीपाल नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में जाना जाता है, वो बेसिकली 2800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है और वहाँ पे अबाउट 30 टाइगर्स, ब्लैक टाइगर्स रहते हैं। उसके साथ साथ 55 मामल स्पीसीज और उड़ीसा में जितने सारे एलिफेंट्स है उसका 25% एलिफेंट्स यहाँ पे रहते हैं। तो ये तो हुआ एनिमल। उसके साथ साथ जो 2 वाटरफॉल्स है बरही पानी एंड जोरोंदा वाटरफॉल्स, वो फॉरेस्ट को सराउंड करके है, तो ये एक बहुत अच्छा व्यू देता है। उसके साथ साथ यहाँ पे अबाउट 1000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है और उसके साथ साथ समथिंग अबाउट 100 टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स यहाँ पे है। तो ये पूरा घने जंगल से छाया हुआ है और एक बहुत बढ़िया ट्रैवलिंग स्पॉट है, विजिटिंग स्पॉट है, यहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस है गोपालपुर। तो गोपालपुर है जो वो उड़ीसा का जो सिटी है बरहमपुर, वहाँ से 15 किलोमीटर के दूरी पे है। तो यहाँ पे जो गोपालपुर है, यहाँ पे जो की स्पॉट्स है वो है कि जो ब्रिटिशर्स के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वहाँ पे उस समय का बहुत अबंडेंट बंगलोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ का बीच बहुत अट्रैक्टिव है और यहाँ पे 360 डिग्री पानारोमिक लाइट हाउस आपको देखने को मिलेगा। और वो बीच में आप बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि सर्फिंग, बोट राइडिंग etc। और इस गोपालपुर के नियरेस्ट में ऋषिकुल्या करके लोकेशन है जहाँ कछुए के लिए फेमस है। बेसिकली ऑलिव रिडले कछुए जो बहुत ज्यादा तादाद में देखने को मिलेगा। और यहाँ के पास में हॉट स्प्रिंग भी आपको एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है तप्तपानी। तो ये सब आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक जो आदृत है विजिटर्स के लिए वो है सी फूड्स, वेराइटीज ऑफ फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, वो सी फूड यहाँ पे विजिटर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्लेस को रघुराजपुर हेरिटेज विलेज। रघुराजपुर विलेज जो है वो उड़ीसा का पुरी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थापित है।
इसको हेरिटेज क्राफ्ट विलेज के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पे ज्यादातर पट्टचित्र पेंटिंग होता है और ये 500 ख्रीष्टपूर्व से चला आ रहा है। और क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज और कहा जाए तो हर कोई फैमिली यहाँ पे आर्ट करने का कला रखता है, तो इसलिए इस विलेज को लिविंग म्यूजियम ऑफ उड़ीसा कल्चर माना जाता है। तो जो पट्टचित्र आर्ट है उसमें बेसिकली यहाँ के लोग और आर्टिस्ट जगन्नाथ के जो आर्ट्स हैं, जगन्नाथ संस्कृति का जो आर्ट्स है, मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं या फोक स्टोरीज हैं, ये सब उसको प्लेस करते हैं और आर्ट करते हैं। और वो उसके साथ साथ वहाँ पे ये जो आर्टिस्ट हैं वो पाम लीफ में भी आर्ट करते हैं, के साथ स्टोन के ऊपर आर्ट करते हैं, कोकोनट क्राफ्ट बनाते हैं, वुडन टॉयज भी बनाते हैं। तो ये जो उनका आर्ट और क्राफ्ट बनाने का जो कला है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटैक्ट सोसाइटी है जो इस विलेज को हेरिटेज विलेज से नामांकित किया है। इसके साथ साथ उड़ीसा का एक डांस है, कल्चरल डांस है जिसका नाम है गोटीपुआ डांस। वो यहाँ से ही उसको ये जगह को बर्थ प्लेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ही वो शुरुआत हुआ है। तो इस विलेज में ज्यादातर 500 से ज्यादा आर्टिस्ट रहते हैं, तो इसीलिए उसको कभी कभी जो विजिटर्स है वो इस प्लेस को जाते हैं डायरेक्ट, जो आर्टिस्ट है वहाँ से उनका क्राफ्ट खरीदने के लिए। और ये जितने भी, जैसे कि मैं बोला कि अबाउट 500 या उससे ऊपर ज्यादा आर्टिस्ट रहते हैं, उसमें बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट भी हैं। तो इसलिए इसका जो विलेज है इसका एक अलग सा स्थान है उड़ीसा में, तो ये जगह आप विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेस जिसका नाम है चांदीपुर। चांदीपुर उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है और वो बेसिकली चांदीपुर बीच के नाम पे जाना जाता है। तो जो चांदीपुर बीच है उसका वैनिशिंग बीच भी बोलते हैं। उसको इसलिए वैनिशिंग बीच बोलते हैं क्योंकि दिन में 2 बार ऐसा होता है, लो टाइड होता है। तो ये लो टाइड के समय ये जो पानी है वो 5 किलोमीटर अबाउट 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद फिर वो 5 किलोमीटर रिकवर करके पानी आ जाता है। तो ऐसे दिन में 2 बार होता है, तो इसलिए इस बीच को हाइड एंड सीक बीच भी बोलते। तो जब ऐसा होता है कि पानी पीछे चला जाता है तो बहुत सारे विजिटर, क्योंकि एक वैकेंट स्पेस और सैंडी मॉडी स्पेस होता है, पानी नहीं होता है, तो विजिटर 6 किलोमीटर वो बीच के अंदर जाते हैं घूमने के लिए। तो ये एक बहुत ड्रामेटिक एंड नेचुरल स्पेक्टेकल फील देता है। तो ये है उसका खासियत। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ मैरीन लाइफ देखने को मिलेगा, जिसमें आप परसू क्राफ्ट देख सकते हैं, रेड घोस्ट क्राफ्ट, स्टारफिश एंड सी ऑर्किड्स देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया विजिटिंग प्लेस है। और एक इस जगह का खासियत है कि चांदीपुर जो है DRDO का ओनली मिसाइल टेस्टिंग लैब। तो यहाँ पे बहुत ही जितने भी हम मिसाइल्स हमको पता है वो ज्यादातर यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो जिसमें से पृथ्वी, अग्नि, शौर्य, बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके साथ साथ आकाश, बाराक, 8 ये सब जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे टेस्ट किया गया। तो ये है टॉप विजिटिंग प्लेसेस ऑफ उड़ीसा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्ते।